भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यक्षा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहू की का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहू के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, संदेव और देवरक्षक। इसके सिवा 7 कन्याएं थीं जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। देव की शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, ब्रिगदेवी, उपदेवी, सोनाम्री। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटो नग्रोध, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, शतनु, अनावृष्ट और पुष्टिमान ये थे। इनकी 5 बहनें थीं, कंसा, कंसवती, शतनु और राष्ट्रपाली कंका। यहाँ तक कुकुर वंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भज मान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के सूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उन दत्त, आदिदत्त, सोशाश्व, हे श्वेत वाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु और शत्रुजीत। इन सब की 2 बहनें थीं जो श्रवणा और सर्विष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिक्षत्र थे। प्रतिक्षत्र के पुत्र स्वयंभोज से हृदिक हुए। हृदिक के बहुत से पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ, शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों में देवांतक, नरांतक, विषभ, वैतरण, सुदांत, अधिदांत, निकाश और कामदंभक। देवांतक के पुत्र कंबल बहर्षिम हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा और ताम सौजा। असमौजा के पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये 2 पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कहे आए कि कोष्ठ के 2 पत्नियां थी, गंधारी और माद्री, जो उपरोक्त वर्णन किया गया है। गंधारी ने महाबली अनिमित्र को जन्म दिया। माद्री ने युधाजित को अनिमित्र के निग्न हुए। और निग्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों शत्रु सेना के परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहाँ पहुंचकर जब वे सूर्योपासन करने लगे उस समय भगवान सूर्य तेजो मंडल में युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाले रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने उनके सामने खड़े हुए सूर्यदेव से कहा, प्रभु आप जिनके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य सामंतक मणि प्रदान कर दी। सत्राजित ने उसे गले में पहन करके नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग दौड़ने लगे, यह देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुँचे। सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दी और वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती थी उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता, किसी को रोग भय नहीं होता था। ये होता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह श्यामंतक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणि से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। जहाँ श्यामंतक के लिए एक सिंह के हाथ में एक सिंह के हाथों मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागे जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जाम्बवंत उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर विष्णु और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि यह श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान कृष्ण ने यह कारण नहीं किया था तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मिथ्या कलंक को
हटाने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहाँ प्रसेन शिकार खेल रहे थे। ऋक्षवान उत्तम पर्वत बिंद पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक पड़े। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहाँ मणि नहीं मिली। तदनंतर थोड़ी ही दूर पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्हें बिल के भीतर गुफा के भीतर किसी धाय की कही हुई वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तुम मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया। अब यह सामंतक मणि तेरे ही है। यह आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बैठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के भीतर जाम्बवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार उनके साथ 21 दिनों तक युद्ध किया। इसी बीच बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए। सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण कर लिया और पानी ग्रहण किया। साथ ही अपने सफाई देने के लिए वह सामंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे गुफा से बाहर निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारिका गए और वहाँ सब यादवों की भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यराजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने सामंतक मणि को ढूंढ निकाला। उसे देकर अपने ऊपर लगे हुए कलंक का मार्जन किया। सत्यराजित के 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेधो। नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यराजित के 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतनी और प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण के सत्यराजित को यों सामंतक मणि दी थी। उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा सत्यराजित को मारकर वह मणि ले आया और अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनुष्य सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी। रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहाँ अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुँचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, हे प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला, सत्यराजित को शतधन्वा ने। अब सामंतक मणि अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र ही रथ पे बैठिए। महारथी शतधन्वा मार कर मणि छीन ली जाए। महाबाहो, यह सामंतक हम लोगों की होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट जोड़ने लगा और वह भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। अब अक्रूर ने साथ नहीं दिया। तब शतधन्वा ने भयभीत होकर भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। उसी घोड़ी पर वह आरूढ़ हो श्री कृष्ण युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाभाव आप यहीं खड़े रहें, मैं उस घोड़ी को कमजोरी देख ली। अब तो मैं पैदल ही जाकर के मणिरत्न सामंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास सामंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली,
कुछ दिनों के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारिका लौट आए और भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य मणि श्रेष्ठ सामंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। आपकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के योग कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न स्यमंतक को गले में पहनकर अक्रूर जी सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।